हेलो ऑल ऑफ स्टूडेंट, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं सुनील चतुर्वेदी आपके लिए आज बताऊंगा कि जो अपन की जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती है, नवीनतम भर्ती है, बहुत अति आवश्यक भर्ती है। इसमें इतने पद आए हैं कि राजस्थान की जो कोई भी एग्जाम होगी उसमें इतने पद नहीं आए। लेकिन अब क्या है कि ज़्यादातर स्टूडेंट ये सोच में पड़ रहे हैं कि सर जी अब हम तैयारी कैसे करें। क्योंकि हमारे पास रह गए मात्र 20 दिन। और इसमें क्या है कि आज का दिन तो चला गया, तो काट पीट के कितने दिन रह गए, 19 दिन। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट 53,000 वैकेंसी समझ के इसमें सिलेक्शन की राह आसान मानते हैं, लेकिन इतनी आसान इसमें राह है नहीं। तो इसी बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे और आपको इसके बारे में हम बताएंगे। सबसे पहले तो आपके लिए ये बताना है कि जो अपन की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती है, इसकी जो कट ऑफ है, तो कट ऑफ कैसे निकलेगी ये आपके लिए पता होना चाहिए। तो इसकी कट ऑफ कैसे निकलेगी, पहले हम पूरी प्रक्रिया को समझेंगे। क्या पहले एक एक पॉइंट पे हम ध्यान देंगे, उसके बाद में हम सिलेबस को देखेंगे, उसके बाद में देखेंगे कि जो एग्जाम है ये क्या डिमांड करती है, समझ रहे हो कि नहीं, कि एग्जाम की डिमांड क्या है उसको देखेंगे। उसके बाद में अपन टोटल रिक्तियां यानी कि वैकेंसियां कितनी निकली है इसके बारे में भी हम देखेंगे। उसके बाद हम थोड़ा आगे चलेंगे, आगे चलने के बाद देखेंगे हम कि जैसे भाई साहब पशु परिचर की एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन हुआ था, इसी तरह से यहाँ पर भी नॉर्मलाइजेशन तो नहीं होगा, इसके बारे में भी हम देखेंगे। समझ रहे हो कि नहीं। फिर आगे बढ़ेंगे। फिर और जो क्या है कि ज़्यादातर स्टूडेंट कहते हैं कि सर जी जैसे टेस्ट सीरीज है, तो टेस्ट सीरीज देना हमारे लिए अति आवश्यक है या फिर आवश्यक नहीं है। चलो इसके बारे में भी चर्चा हो जाएगी। थोड़ा आगे बढ़ के फिर हम बताएंगे कि फाइनल कट ऑफ यानी कि पूरा एनालिसिस करके हम बताएंगे कि जो आपकी एक्सपेक्टेड जो फाइनल कट ऑफ है वो कितने नंबर से कितने नंबर के बीच में रह सकती है। क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स के मन में ये प्रश्न बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। छात्रों को जरूरी सलाह यानी कि आपके लिए कट ऑफ बताने के बाद में हम ये भी बताएंगे कि आपके लिए क्या करना सर्वोत्कृष्ट रहेगा, कौन सी विषय को अब आपको ज़्यादा फोकस करना है, किस विषय पर से आपको ध्यान हटाना है। समझ रहे हो कि नहीं। इसी तरह से आप पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे, अच्छी तरह से पूरे गहन अध्ययन करेंगे, उसके बाद में आपको पता चल जाएगा कि इतनी कट ऑफ रहेगी, इतने नंबर हम आसानी से ला सकते हैं। लेकिन इसके लिए पूरी वीडियो में आपके लिए बना रहना पड़ेगा। और जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि ये इच्छा रखते हैं कि हमारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में सिलेक्शन हो, वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, पहला पॉइंट है कि भर्ती क्या है। समझ रहे हो कि नहीं। यानी कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती तो आ गई है, लेकिन अभी ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए यही नहीं पता कि ये भर्ती क्या है क्या नहीं है। बहुत से स्टूडेंट समझ रहे हैं कि ये छोटी मोटी भर्ती है, लेकिन ये सब जो समझ रहे हैं वो ऐसे स्टूडेंट समझ रहे हैं जिनको इसमें सिलेक्शन नहीं लेना है। क्योंकि अगर हम किसी वैकेंसी को छोटी समझेंगे तो हमारे सिलेक्शन होने की संभावना सबसे कम हो जाएगी, ये तो फिक्स होता है। आगे देखो, तो भर्ती क्या है, भर्ती अपन की क्या है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती है जो कि राजस्थान सरकार के द्वारा निकाली गई है। किसके द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा निकाली गई है। अब इसमें क्या है कि सिलेबस, सर जी हमें ये बताइए कि इसमें सिलेबस क्या है, इसमें क्या पढ़ना होगा क्या नहीं पढ़ना होगा, ऐसा क्या पढ़ें जिससे कि हमारी जो सिलेक्शन की राह है वो आसान हो जाए। तो इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो देखो भाई साहब, सिलेबस में आपके लिए क्या है, आपके लिए 20 नंबर तो अपन के क्या है, अपन की ज्योग्राफी है, 20 नंबर अपन की आर्ट एंड कल्चर और इतिहास के हैं, और 10 नंबर अपन के पॉलिटी। यानी ये क्वेश्चन वेटेज चल रहा है। टोटल कितने, 120 क्वेश्चन का पेपर लगेगा। कितने, 120 क्वेश्चन का पेपर लगेगा। कितने क्वेश्चन का, 120 क्वेश्चन का पेपर लगेगा, जिसमें 20 अपन के ज्योग्राफी के हो जाएंगे, 20 अपन के आर्ट एंड कल्चर और इतिहास के हो जाएंगे, 10 अपन के किसके हो जाएंगे, संविधान के हो जाएंगे, और इसके साथ 10 किसके हो जाएंगे, करंट अफेयर। अब करंट अफेयर क्या है, जैसे 5 क्वेश्चन तो अपन के राजस्थान लेवल के आएंगे, 5 क्वेश्चन अपन के इंडिया लेवल के आएंगे, इस तरह से 10 क्वेश्चन अपन के आ जाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं। तो ये हमारे ओवरऑल कितने हो गए, 60 क्वेश्चन। किसके, ओनली राजस्थान जीके। किसके हो गए अपन के, ओनली राजस्थान जीके के कितने क्वेश्चन हो गए, 60 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन 1.67 नंबर का है। कितने, 1.67 नंबर का है।
अब आगे देखो, इसमें क्या है कि जो अपन की हिंदी है, हिंदी कितने नंबर की है, हिंदी अपन के 20 क्वेश्चन आएंगे। कितने? 20 क्वेश्चन आएंगे, तो ये अपन के लगभग हो जाएगी कितने, अपन के 33 नंबर के अप्रोक्सीमेट हिंदी हो जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं? इसके बाद इंग्लिश, इंग्लिश कितने क्वेश्चन आएंगे हमारे, 15 क्वेश्चन। ज़्यादातर स्टूडेंट इंग्लिश के क्वेश्चंस, मैथ के क्वेश्चंस को स्किप करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके बस की बात नहीं है इंग्लिश और मैथ करना, ये वो अपने मन में धारणा बनाएंगे, लेकिन ऐसा कोई कार्य कठिन नहीं है जिसे मानव कर नहीं सके। अपन की मैथ आ जाएगी, मैथ कितने क्वेश्चन आ जाएंगे, 15 क्वेश्चन आ जाएंगे। 5 क्वेश्चन अपन के साइंस के और 5 क्वेश्चन अपन के कंप्यूटर के आ जाएंगे, तो ये टोटल मिला के हो जाएंगे अपन के 60 क्वेश्चन। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये हमारी डिटेल चर्चा किसके बारे में हो गई, अपन की जो 4th ग्रेड एग्जाम है 2024 उसके डिटेल सिलेबस के बारे में हमारी चर्चा हो गई। अगर कोई स्टूडेंट करौली या हिंडौन सिटी से वीडियो देख रहा है तो कमेंट करके बताएगा हाँ जी सर हम यहाँ से देख रहे हैं, और उनके लिए हम अलग सलाह देंगे। देखो अब क्या है कि टोटल रिक्तियाँ कितनी हैं, क्या कि सर जी इसमें वैकेंसी कितनी है। हमने देख लिया कि आपने भर्ती बता दी कि राजस्थान सरकार की भर्ती है। इसके बाद में सिलेबस बता दिया, 120 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपने डिवाइडेशन कर दिया है। उसके बाद में क्या है कि टोटल रिक्तियाँ कितनी हैं, तो टोटल रिक्तियाँ अपन की कितनी हो जाएंगी, अपन की हो जाएंगी 53,000। क्या टोटल रिक्तियाँ अपन की कितनी हो जाएंगी, अपन की 53,000। कितनी हो जाएंगी अपन की 53,000, कितनी है 53,000। लेकिन अपन को कम से कम 40,000 के नीचे रैंक लानी है। कितनी? 40,000 से नीचे रैंक लानी है। क्यों? क्योंकि उसके बाद में आपकी संभावना कम हो जाएगी। नॉर्मलाइजेशन, सर जी हमें ये बताइए जैसे हमारी पशु परिचर एग्जाम लगी उसमें जिस तरह से नॉर्मलाइजेशन हुआ, जिस तरह से नंबर घटे और जिस तरह से नंबर बढ़े, क्या इसमें भी ये हो सकता है? तो ये एकदम मतलब ये कोई दोहराए वाली बात नहीं है। अगर एक एग्जाम में ऐसा होता है तो ये सेम टू सेम दूसरी एग्जाम में भी हो जाएगा। लेकिन आपको ये सोच के चलना है कि जो आपका पेपर आएगा वो सबसे कठिन पेपर आएगा और आपके क्वेश्चन बढ़ेंगे। समझ रहे हो कि नहीं? इस लेवल से अगर आपकी तैयारी होगी तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन की कोई चिंता नहीं करें। 53,000 जैसे अपन की वैकेंसी है तो 53,000 में 6 का जब भाग दे देंगे तो जितनी वैकेंसियाँ बटेंगी वो उतनी शिफ्टों में डिवाइडेशन हो जाएगा। और अपन का जो मेथड चलेगा वो चलेगा कौन सा, प्रतिशत यानी परसेंटाइल। क्या चलेगा अपन का, परसेंटाइल मेथड। यानी कि किसी शिफ्ट में किसी बच्चे के हाईएस्ट नंबर 145 आए तो उसका जो हाईएस्ट हो जाएगा तो अपन की जो कट ऑफ निकलेगी वो 145 नंबर के ऊपर निकलेगी, न कि 200 नंबर के ऊपर। समझ रहे हो? यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। पुरानी कट ऑफ, सर जी हमें अब एनालिसिस करना है कि जो पुरानी कट ऑफ है वो क्या रही थी और नई कट ऑफ हमारी क्या रह सकती है। शानदार क्वेश्चन आ जाता है कौन सा, कि पुरानी कट ऑफ से हमारी अब इसमें तुलना कीजिए। तो देखो भैया पुरानी कट ऑफ क्या थी, जो पशु परिचय की पुरानी कट ऑफ थी अगर उसे देखेंगे तो तुम्हारी आंखों में से आंसू आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसकी कट ऑफ ही इतनी रही थी। उसकी कट ऑफ अप्रोक्सीमेट 125 से ऊपर ही रही थी ज़्यादातर। क्या 125 से ऊपर ही रही थी। लेकिन अपन कट ऑफ किसे मानते हैं, यानी कि वह अंक, क्या वह अंक जिस पर जो अंतिम स्टूडेंट है वो भी सेलेक्ट हुआ था। तो इसकी कट ऑफ अगर देखी जाए तो 115 के समथिंग भी रही थी। तो 125 से 115 के समथिंग रही थी। अपन की जो एलडीसी है इसकी भी कट ऑफ कितनी, 230 से और 250 के बीच में रही थी। ये कैटेगरी वाइज है। क्या मतलब मैंने ओवरऑल बता दिया आपके लिए, लेकिन कैटेगरी वाइज डिवाइडेशन हो जाएगा। लेकिन अप्रोक्सीमेट 230 से 250 के बीच में ये सारी कट ऑफ रही थी। यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो आगे चलें। अब ये बताइए सर जी जैसे हमें टेस्ट देना है कि नहीं। क्यों? क्योंकि टेस्ट तो महंगे आ रहे हैं, हम तो खरीद के लाएंगे नहीं। अगर तुम भेज दें तो हम दे लेंगे। तो देखो इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल है ज्वाइन करना पड़ेगा। उसके बाद में टेलीग्राम पर आपको मैसेज करना पड़ेगा। फिर क्या है कि आपके लिए टेस्ट सीरीज भेज दी जाएगी। समझ रहे हो? टेस्ट सीरीज भेज दी जाएगी। अब आपको कम से कम आज से 20 दिन है तो कम से कम आपके लिए 20 टेस्ट देना अनिवार्य हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक टेस्ट में 120 क्वेश्चन, तो अपन के कितने हो जाएंगे, 2400 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कितने? 2400 क्वेश्चन हो जाएंगे। 2400 के 2400 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि एग्जाम पैटर्न पर आधारित होंगे। कैसे? एग्जाम पैटर्न पर आधारित होंगे। अब क्या है, अब जो हमारा मेन मुद्दा है वो है फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी। इसके बारे में हमें आप बताइए।
तो भाई साहब फाइनल कट ऑफ देखो अब कैसे। तो देखो फाइनल कट ऑफ में सबसे पहले आपको एक तो कैटेगरी वाइज देखना है। अपन का टोटल जो पेपर लगेगा वो लगेगा 120 क्वेश्चन का। कितने? 120 क्वेश्चन का पेपर लगेगा। इसमें से क्या है, सबसे पहले आएगी जनरल। क्या आ जाएगी? जैसे जनरल सबसे पहले कट ऑफ किसकी जाती है? जनरल की। तो भाई साहब जनरल में अगर किसी छात्र के नंबर क्या 90 से और 100 के बीच में बन रहे हैं तो वो अपना सिलेक्शन श्योर माने। अगर 90 से कम नंबर आ रहे हैं तो वो अपना सिलेक्शन श्योर न माने। हालांकि पद 53,000 है लेकिन कट ऑफ में कोई भी कमाबीसी नहीं होगी, कट ऑफ इतनी ही रहेगी। इसके बाद ओबीसी। ओबीसी की तुम क्या मान सकते हो? ज़्यादा से ज़्यादा 87 से और 95 के बीच में। कितनी? 87 से 95 के बीच में। इसके बाद आ जाएगा अपन का ईडब्ल्यूएस। क्या? ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस की कितनी जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा? 85। कितने? 85 से और 92 के बीच में। कितनी? 85 से 92 के बीच में जाएगी। इससे ज़्यादा ना होगी ना इससे कम होगी। समझ रहे हो कि नहीं? ये आपके लिए एकदम सटीक, क्या सटीक बताया जा रहा है कि इतने के बीच में आ जाएगी। आपको बस इतने नंबर के लिए ही तैयारी करनी है, इससे ज़्यादा के लिए ना करनी और इससे कम के लिए भी तैयारी नहीं करनी। समझ रहे हो? उसके बाद अपन को क्या जाएगी? अपन की एमबीसी आ जाएगी। क्या? एमबीसी। तो एमबीसी की कट ऑफ आपके लिए मान लेनी कितनी? 82 यानी 82 से और अपन के 87 के बीच। क्या? 82 से 87 के बीच अगर एमबीसी से आपके नंबर आ रहे हैं तो आपके बहुत अच्छा स्कोर बैठेगा, आपके सिलेक्शन की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ये अपन की जनरल हो गई, ओबीसी हो गई, ईडब्ल्यूएस हो गया, ये अपन का एमबीसी हो गया। समझ रहे हो कि नहीं? अब छात्र कह रहे हैं सर जी हम तो एसटी में, हमारी भी कट ऑफ बताओ, हम एससी में, हमारी भी कट ऑफ बताओ। तो भाई साहब सबसे पहले देखो एससी कट ऑफ। एससी की कट ऑफ क्या रहने वाली है? तो आपकी एससी कट ऑफ कम से कम 78 से और कितने? 78 से और आपके 85 क्वेश्चन के बीच में रहेगी। कितनी? 78 से 85 क्वेश्चन के बीच में आपको सही करने पड़ेंगे। तो आपके सिलेक्शन की संभावना सर्वाधिक नहीं, एकदम मैं लिख के दे देता हूँ, इसके बीच में आपकी कट ऑफ जाएगी। कितने? इसके बीच में आपकी कट ऑफ जाएगी। इससे अगर आपके कम नंबर आ रहे हैं तो 20 दिन में इतनी तैयारी करें कि इसके बीच में आपके नंबर आएँ और कैसे भी करके आएँ। इसके बाद एसटी। क्या? एसटी। समझ रहे हो कि नहीं? एसटी यानी कहते हैं कि यार आरक्षण है लेकिन पढ़ना हर जगह पड़ता है। क्या? अपनी कैटेगरी में हर जगह पढ़ना पड़ता है। समझ रहे हो कि नहीं? मैं ये नहीं कह रहा कि कौन कमज़ोर है कौन कमज़ोर नहीं है, लेकिन पढ़ना हर जगह पड़ता है। स्टूडेंट हर जगह से जनरल क्वालिफाई करते हैं। तो समझ रहे हो कि नहीं? तो इनकी कट ऑफ मैं कहता हूँ आपके लिए 72 से और 80 के 80 नहीं 72 से और आपके लिए 78 के बीच में जो अपन की एसटी है इसकी कट ऑफ रहने वाली है। क्या? 72 से और 80 के 78 के बीच में इनकी कट ऑफ रहने वाली है। लेकिन अब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हैं वो ये कमेंट करेंगे कि सर जी ये तो हमारी हो गई नॉन टीएसपी। क्या? नॉन टीएसपी। अब हम तो सर जी इतना डूंगरपुर प्रतापगढ़ में रह रहे हैं, अब हमारी कट ऑफ बताओ। क्यों? क्योंकि हम भी तो आपके स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए भी कट ऑफ बताई जाएगी। तो देखो ये तो अपन की हो गई किसकी? ये अपन की हो गई टीएसपी की, नॉन टीएसपी की। अब आ जाएगी अपन की टीएसपी क्षेत्र की। टीएसपी में अगर कोई जनरल है तो जनरल की हाईएस्ट कट ऑफ जाएगी तो आपकी जाएगी कितनी? 75। कितनी जाएगी? 75 क्वेश्चन आपकी जा सकती है। उसके बाद में अगर वहाँ पे कोई ओबीसी है, ओबीसी की जाएगी कितनी? ये मान लो तुम 72। उसके बाद में क्या होगी? एससी। एससी की आपकी आप मान सकते हैं आराम से यहाँ से काट पीट के मैं जो आपके लिए ये कट ऑफ बता रहा हूँ ये हाईएस्ट नंबर है। क्या? 75 नंबर हाईएस्ट है। ये 72 क्वेश्चन हाईएस्ट है किसमें? टीएसपी एरिया में। किसमें? टीएसपी एरिया में। और जो आपकी एसटी है, क्या? एसटी यानी सबसे पहले एससी की देखो, एससी में आपको हाईएस्ट 68 नंबर पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। किसमें? अपन के टीएसपी एरिया में। लेकिन जो एसटी है, एसटी में आपकी अगर 62 नंबर भी 62 क्वेश्चन भी सही होंगे, क्या 62 क्वेश्चन भी सही होंगे तो आपका सिलेक्शन श्योर है, कोई इसको मिटने वाला नहीं है। अब बहुत से कमेंट करेंगे सर जी विडो की बताओ, सर जी विधवा की बताओ।
तो देखो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो होंगी ये नॉट अवेलेबल होंगी। क्या नॉट अवेलेबल होंगी? तो इसमें जिन्होंने अगर अपना फॉर्म भरा होगा उन सभी का सिलेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि इनमें 40% प्राप्त करने, और यहाँ तो 4th ग्रेड में 40% का भी क्राइटेरिया नहीं है। तो जो भी इसका फॉर्म भरेगा वो इसमें सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन जो अपन की नॉन टीएसपी की है वो कट ऑफ ये रहने वाली है, टीएसपी की ये रहने वाली है। यहाँ तक आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अब सर जी आप बता रहे थे कि छात्रों के लिए ज़रूरी सलाह क्या है, आप एक सलाह भी दे रहे थे, तो उस सलाह को भी हमारे लिए बताइए। तो देखो अब आपके लिए लगातार ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू हल करने। क्या? अगर आप जितने क्वेश्चन हल करोगे आपकी एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि ये एग्जाम के बच्चों का खेल तो है नहीं। 1/3 इसमें नेगेटिव है। अगर तुम 3 क्वेश्चन गलत करोगे तो आपका एक क्वेश्चन सीधा सीधा गलत हो जाएगा। तो 1/3 इसमें क्या नेगेटिव मार्किंग है? ये तो है नहीं कि 1 या 2 नेगेटिव मार्किंग हो। तो आपके लिए ये भी विशेष रूप से ध्यान रखना होगा और इसी तरह से आपको तैयारी करनी होगी। और मैं सुनील चतुर्वेदी आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और यहाँ से अलविदा लेता हूं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अगर कोई छात्र हिंडौन सिटी या करौली से या भरतपुर से देख रहा है तो कमेंट करके बताएं कि हाँ जी सर हम यहाँ से देख रहे हैं।